अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सायरा होमियो से। और आज हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी अचानक घबराहट और बेचैनी के आने के बारे में। इस वीडियो में हम इसकी वजूहात, अलामात, तशख़ीस, परहेज़ और बेहतरीन होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में बात करेंगे तफसील से। सबसे पहले बात करते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर है क्या। नाज़रीन, पैनिक डिसऑर्डर एक ज़हनी बीमारी है जिसमें मरीज़ को अचानक शदीद घबराहट और खौफ का दौरा पड़ता है। अक्सर ऐसा किसी ख़ास वजह के बगैर होता है। इस दौरान मरीज़ को ऐसा लगता है कि वो अभी मर जाएगा या पागल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसकी वजूहात के बारे में। ज़हनी दबाव या ट्रॉमा, मारूसी अवामल, हार्मोनल इम्बैलेंस, कैफीन, नशावर अद्वियात या अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, डिप्रेशन और एंजाइटी की हिस्ट्री। अब बात करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। दिल की धड़कन का अचानक तेज़ हो जाना, सांस का फूल जाना, पसीना आना और कपकपी का तारी होना, सीने में दर्द या दबाव, चक्कर आना या बेहोशी सा लगना, मौत का शदीद खौफ। अब बात करते हैं हम इसकी डायग्नोसिस के बारे में, तशख़ीस के बारे में। मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री लें। क्लिनिकल हिस्ट्री जो है वो सबसे अहम है, यानी कि नफ्सियाती मुआयना करें। साइकेट्रिक एवोल्यूशन सबसे ज़्यादा अहम है। दिल के टेस्ट के लिए ईसीजी और ईको का टेस्ट कराएं। हार्मोनल इम्बैलेंस जानने के लिए ख़ास तौर पर थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में। सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो आती है एकोनाइट। अचानक खौफ, मौत का दर्द, दिल की धड़कन का अचानक तेज़ हो जाना। अब बात करते हैं दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में, जिसकी अलामात दर्द झैल है, इम्तिहान या नई जगह पर जाने से पहले घबराहट, साथ में डायरिया, जलसमीनियम, कमज़ोरी, कपकपी और बेवक्त नढाल हो जाना, कालीफास, 6X, ज़हनी थकन, नींद का ना आना, बार बार घबराहट का होना, आर्सेनिक अलबम, तन्हाई का डर, मौत का खौफ, बेचैनी, अग्नेशिया अमारा, गम या इमोशनल शॉक के बाद पैदा होने वाले पैनिक डिसऑर्डर्स में बेहतरीन काम करती है। फास्फोरस, अंधेरे और अकेले रहने का डर, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना। आम तौर पर ये अद्वियात एक्यूट कंडीशन में 30 में इस्तेमाल की जाती है। अगर पेशेंट क्रॉनिक हो तो उसे 200 TDS या OD इस्तेमाल करते हैं। अब मैं शेयर करता हूँ अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस के जो पेशेंट मेरे पास पैनिक डिसऑर्डर में आते हैं, उनको सबसे पहले एकोनाइट 1 mg की खुराक देते हैं इमरजेंसी की हालत में। अगर मरीज़ के काम करने की जो रफ्तार है वो तेज़ होती है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम। अगर
मरीज के काम करने की जो रफ्तार है वो कम होती है तो जलसीनियम देते हैं। और पैनिक डिसऑर्डर के रीअकरेंस रोकने के लिए एकोनाइट SOS इस्तेमाल करवाते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि पैनिक डिसऑर्डर्स की कॉज क्या है। अगर तो ग्रीफ है इसकी काज, तो फिर सेरोटोनिन और पेट्यूटरी 1M की एक खुराक लगाने के बाद अग्नेशिया अमारा 1M में 6 खुराकें सुबह दोपहर शाम और अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 घंटे बाद भी इस्तेमाल करवाने के बाद 200 या 30 में PDS और साथ में कालीफास 200 रोजाना सुबह को इस्तेमाल करवाते हैं। अगर पैनिक डिसऑर्डर की काज अचानक नई जगह पे जाना या इम्तहान वगैरह का खौफ है तो जलसीनियम या अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो है वो हम साथ में इजाफा कर लेते हैं। उसकी तरतीब ये होती है सेरोटोनिन 1M की एक खुराक, इसके बाद पेट्यूटरी 1M की एक खुराक और इसके बाद अग्नेशिया 1M की एक खुराक इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जलसीनियम CM में या अर्जेंटम नाइट्रिकम CM में इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके बाद साथ में कालीफास 200 सुबह को या शाम को इस्तेमाल करवाते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब बरतें। अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के साथ अद्वियात का इस्तेमाल करें। परहेज और एहतियात। कैफीन, चाय, सिगरेट से मुकम्मल परहेज करें। मराकबा और सांस की मशक करते रहें। रोज़ाना हल्की वर्जिश करें। नींद पूरी करें। नाज़रीन, पैनिक डिसऑर्डर एक काबिल इलाज बीमारी है। होम्योपैथिक दवाएं ना सिर्फ अलामात को कम करती हैं बल्कि मरीज की मजमूई ज़हनी और जिस्मानी सेहत को भी बेहतर बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें ताकि मज़ीद होम्योपैथिक मालूमाती वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।